हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज स्टूडियो हियर। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो बेसिकली पार्ट 1 होने वाला है, ही इज फर्स्ट फ्लाइंग। तो ये जो स्टोरी है ये बेस्ड एक सीगुल के ऊपर। सीगुल क्या होता है? एक बड़े आकार का पंछी होता है जो शिकार करते हैं और जो सी साइड में रहते हैं। तो ये जो इस स्टोरी के जो राइटर है वो है ओ फ्लेरहेर्टी। तो इसके अंदर होता क्या है, जो सीगुल होता है ना वो एक बहुत डरपोक किस्म का पंछी होता है। उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो कभी भी फ्लाई नहीं करता। क्यों डर लगता है उसको? उसको डर इसलिए लगता है क्योंकि वो सोचता है कि जब भी वो फ्लाई करेगा ना तो जो उसके फैदर्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो गिर जाएगा। जबकि जो उसके सिबलिंग्स होते हैं उससे छोटे होते हैं, वो फ्लाई करते हैं और उनके जो फैदर्स होते हैं वो सीगुल की कंपेयर में काफ़ी छोटे होते हैं। बेसिकली उनकी फैमिलीज में 6 मेंबर्स होते हैं, 2 मम्मी पापा और 4 भाई बहन होते हैं। 2 भाई होते हैं, 1 बहन और 1 सीगुल खुद। तो उसके पेरेंट्स चारों भाई बहन को फिशिंग, कैच करना, डाइव करना, फ्लाई करना सिखाते हैं। लेकिन सीगुल नहीं सीखता क्योंकि एज यूजुअल सीगुल को डर लगता है कि जब भी वो उड़ेगा तो वो गिर जाएगा क्योंकि उसके फैदर उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो एक दिन क्या होता है, जो सीगुल का यंगर ब्रदर होता है ना वो डाइव करता है वाटर के अंदर और एक फिश को कैच करता है। तो उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे बहुत बहादुर बच्चे हो, तुम हमारा नाम रोशन करोगे। सीगुल तो कभी कुछ नहीं करेगा। तो ये देख के सीगुल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी सीगुल उस चीज़ को इग्नोर कर देता है क्योंकि सीगुल बहुत ज़्यादा कावर्ड होता है। तो एक दिन क्या होता है, जो उसकी फैमिली होती है, मतलब उसकी फैमिली जो होती है ना वो सीगुल को बहुत ज़्यादा प्रेशर करती है कि तुम फ्लाई करो, तुम कोशिश करो। वो उनको बहुत ज़्यादा थ्रेटिंग करती है। थ्रेटिंग का मतलब होता है धमकाना। वो कहते हैं कि अगर तुम कोशिश नहीं करोगे, तुम उड़ोगे नहीं तो हम तुम्हें खाना नहीं देंगे और हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। तो इस तरीके से वो उनको धमकाते भी हैं, लेकिन सीगुल के ऊपर फिर भी कोई असर नहीं होता। फिर एक दिन क्या होता है, जो उसकी फैमिली होती है वो फ्लाई करके दूसरे प्लेट्यू में चली जाती है, लेकिन एज यूजल सीगुल जो होता है वो डरपोक होता है और वो फ्लाई नहीं करता और वो उसी प्लेट्यू पर रहता है। तो उस दिन ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बिल्कुल सन उनके हेड के ऊपर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सीगुल को बहुत ज़्यादा भूख लगती है गर्मी की वजह से। वो कहता है, मतलब अपनी लैंग्वेज में कहता है कहाँ 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 कहाँ, कि मुझे प्लीज़ कुछ खाने को दे दो, लेकिन उसकी फैमिली उसको इग्नोर करती है। फिर सीगुल क्या करता है, एक आँख बंद कर लेता है और एक पैर को अपने फैदर्स में छुपा लेता है और बेहोश होने की एक्टिंग करता है। उसको लगता है कि शायद मैं बेहोश होने की एक्टिंग करूँगा तो मेरी फैमिली जो है वो मुझे कुछ खाने को दे दे। लेकिन फिर भी उसकी फैमिली इग्नोर करती है क्योंकि उनको पता होता है कि सीगुल जो है वो एक्टिंग कर रहा है। लेकिन जो उसकी मम्मी होती है वो समझ जाती है कि ये एक्टिंग कर रहा है, लेकिन वो क्या करती है, एक फिश का टुकड़ा लेती है और जाके सीगुल को दे देती है। तो सीगुल खुश हो जाती है, सीगुल को लगता है चलो सही है, मेरे को तो फिर से खाने को मिल गया। लेकिन जो उसकी मदर होती है वो डायरेक्ट उसको खाने को नहीं देती है। वो क्या करती है, मतलब वो दूसरे प्लेट्यू पे होती है और जो सीगुल होता है वो दूसरे प्लेट्यू पे होता है क्योंकि सीगुल उड़ के नहीं गया होता है। तो सीगुल क्या करता है, उसी प्लेट्यू पर रहता है। तो जो उसकी मदर होती है वो फिश का एक टुकड़ा अपनी चोंच में रखती है और जो उस प्लेट्यू की जो ब्रांच होती है उसकी लेज पे जाती है, वहाँ पे वो फिश का टुकड़ा रखती नहीं है, बस वो वहीं पर लेके खड़ी हो जाती है और सीगुल को बोलती है कि आ जाओ और ले लो। तो सीगुल को इतनी ज़्यादा भूख लगी होती है कि वो ना आओ देखता है ना दाव देखता है और सीधा जंप कर लेता है और फिश का टुकड़ा कैच कर लेता है। फिर जब वो स्काई में होता है तो उसको लगता है कि वो गिर रहा है, लेकिन वो गिरता नहीं है। उसके फैदर्स ऑटोमेटिक फैल जाते हैं, उसके जो विंग्स होते हैं वो ऑटोमेटिक फैल जाते हैं और वो फ्लाई करने लग जाता है। क्योंकि जो सीगुल्स की बॉडी होती है, नॉट सीगुल्स, जो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी शेपिंग ही इस तरीके से होती है कि वो कभी भी गिर नहीं सकते। जब वो फ्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिक उनके जो फैदर्स होते हैं, उनके जो विंग्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं और वो फ्लाई करने लग जाते हैं। तो एज यूजल सीगुल के साथ भी होता है, जब वो गिरने वाला होता है तो जो उसके फैदर्स होते हैं, जो उसके विंग्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं और वो फ्लाई करने लग जाते हैं। सीगुल को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि जो एयर होती है वो उसके फैदर्स के पास से जा रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो पूरे स्काई में फ्लाई करता है, वो पूरी चीज़ को ऑब्जर्व करता है, देखता है। वो देखता है कि सारे बर्ड्स कैसे उड़ रहे हैं, नीचे कैसे जो रिवर्स है, जो सीज है, वो कैसे उसका पानी बह रहा है। तो ये सब उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो फ्लाई को, अपनी फ्लाइंग ट्रिप को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। उसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली हमारा बच्चा उड़ रहा है। फिर उसी के साथ क्या होता है,
फिर उसके बाद उसके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है और उसको थोड़े चक्कर आने लगते हैं। फिर वो जैसे ही वाटर के अंदर जाता है, तो वाटर के अंदर जाने के बाद उसको लगता है कि अब वो डूब रहा है, लेकिन एज़ यूजुअल वो डूबता नहीं है, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी शेपिंग ही ऐसी होती है कि ना वो कभी डूब सकते हैं, ना ही वो कभी गिर सकते हैं। तो क्या होता है, सीगुल जब वाटर के अंदर जाता है तो वो वहाँ पे स्विम करने लगता है और लास्ट में वो एक फिश को कैच कर लेता है, और उसकी फर्स्ट जो शिकार होता है उसका फिश, वो उस शिकार को भी ले लेता है। तो उसके पेरेंट्स फाइनली बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे ने फर्स्ट फ्लाइट करी, अब वो उड़ने लग गया और अब वो अपना शिकार खुद करने लग गया। और ये सब फीलिंग जो सीगुल की होती है, जो फर्स्ट टाइम फीलिंग होती है, यानी कि फर्स्ट टाइम फ्लाई करना, फर्स्ट टाइम डाइव मारना मतलब कि डुबकी लगाना, जैसे उड़ते उड़ते एकदम से जंप करना। तो फर्स्ट टाइम डाइव करना, फर्स्ट टाइम अपने लिए खुद से फूड सर्च करना, फिश को कैच करना, ये सब सीगुल को भी बहुत अच्छा लगता है और वो इस चीज़ को कंटिन्यू करता है। तो बस बहुत छोटा सा चैप्टर था ये, ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं था, हार्ट टू हार्ट 2 to 3 मिनट्स की स्टोरी थी और स्टोरी बहुत अच्छी थी। तो नेक्स्ट क्लास में इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे, जिसके अंदर हम द ब्लैक एरोप्लेन पढ़ेंगे। तो ये एक समरी थी आपके इस चैप्टर की। इस समरी का जो नोट्स होगा वो मैं शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, स्टोरी समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।